हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि आप गाइस सब जानते हैं, अपना मैथ्स का सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और उसकी आज हमारी है सेकंड क्लास। मिक्सचर एंड एलिगेशन की अपनी है आज सेकंड क्लास। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कॉन्टिन्यूएशन में उसके साथ उसको ऐड कर सकते हैं गाइस। A man buys two horses in ₹5400। 5400 के 2 हॉर्स ख़रीदता है। He sold first, जितना शॉर्टकट पॉसिबल होगा मैं लिखूँगी गाइस 4/5 ऑफ इट्स CP, मतलब पहले हॉर्स को तो वो 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट बेचता है, दोनों घोड़ों की सेम कॉस्ट नहीं है। एंड सेकंड एट 5/4 ऑफ इट्स CP, मतलब पहले को तो जितने का था वो उसके 4/5 पे बेचता है, दूसरे को उसके 5/4 पे बेचता है। इफ़ ड्यूरिंग होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 540 रुपीज़, देन फाइंड CP ऑफ बोथ हॉर्सेस, मतलब दोनों घोड़ों का अलग अलग प्राइस बताना है, क्योंकि दोनों घोड़े सेम नहीं है, 2700 के नहीं है। तो गाइस देखो, इसका शॉर्टकट क्या है करने का, एक है 5/4, एक है 4/5। तो फर्स्ट के लिए हम करेंगे 4/5 ऑफ CP, मतलब हम मान के चलेंगे यहाँ से CP अगर 5 है, ये ओरिजिनल नंबर CP पे निकलता है प्रॉफिट, तो CP 5 है तो SP क्या रहा होगा, SP रहा होगा 4, क्योंकि सेल कर देता है एट 4/5 ऑफ इट्स CP। ठीक है, तो यानी इसमें लॉस हुआ, उसको लॉस कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ। तो यानी लॉस परसेंट क्या होगा, 1/5। आपको पता होगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो CP 5 इंटू 100, यानी ये हो गया हमारा गाइस 20% का लॉस। मैं इसको माइनस साइन से डिनोट कर रही हूँ। सेकंड हमारा है 5/4 ऑफ इट्स CP, क्योंकि ये क्या है, हमारे SPs हैं, इसलिए इट्स CP। तो इस केस में हमारा हो गया CP हो गया 4, SP हो गया 5, तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज़ का। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट हमारी हो गई 1/4 इंटू 100, यानी 25%। तो इसके लिए मैं गाइस प्लस का सिंबल रख देती हूँ। और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, 540 का हो रहा है। कितने रुपए पर, 5400 रुपये पर। तो डायरेक्ट वैसे हमें ये दिख भी रहा था, अदरवाइज़ तो ये 10%, ये एवरेज, क्योंकि ये हमें किसके लिए चाहिए वैल्यू, एवरेज के लिए चाहिए। अब एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं गाइस हम इसमें। अब एलिगेशन लगा सकते हैं, -20% प्लस का 25%, एवरेज है 10%, तो वही रूल फॉलो करो। इसमें से ये माइनस करा तो फिर माइनस का 15%, इसमें से ये माइनस करे तो इसमें से माइनस करा तो प्लस हो जाएगा गाइस, तो यानी 30% प्लस का हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करा तो 30% प्लस का हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करा तो 25 में से 10 15 का ही आएगा। तो यानी ये 1 और 2 की रेशो में आ गया हमारा। ये हमें यहाँ परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या आते हैं, यहाँ पर हमने कल सीखा था CPs आ जाते हैं। तो 1 और 2 की रेशो में आ गया, यानी जो 5400 रुपये है उसको हमें 1:2 में डिवाइड करना है। तो यानी एक हॉर्स हमारा होगा 1/3 इंटू 5400 का, और दूसरा हॉर्स होगा हमारा 2/3 इंटू 5400 का। तो यानी एक हॉर्स होगा गाइस हमारा 18×54, और दूसरा हॉर्स होगा हमारा 1800, यानी एक हॉर्स होगा 1800 का, और दूसरा हॉर्स का प्राइस है हमारा 3600। तो ये थे हमारे गाइस इंडिविजुअल प्राइस निकालने का तरीका। ठीक है गाइस, तो ये शॉर्टकट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इजी भी है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। कल गाइस लाइट इतनी प्रॉब्लम कर रही थी कि मतलब आज सुबह के 3:30 बजे लाइट आई है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाई कल की क्लास का। और आज भी सुबह से ऐसे ही प्रॉब्लम कर रही है लाइट, तो अभी टाइम में लगा है वीडियो बनाने का। इफ़ इन अ वेसल ए, एक वेसल है ए, मिल्क एंड वाटर आर इन, और उस वेसल में मिल्क और वाटर की रेशियो है 3/2, एंड इन वेसल बी मिल्क एंड वाटर आर 2:1 में।
ठीक है। इफ़ दे आर मिक्सड इन 1:1 में मिलाने हैं, ए वाला सोल्यूशन भी बी वाला सोल्यूशन भी, देन what will be न्यू रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो गाइस इसको देखो कैसे करना है, पहले मिल्क लिखो, वाटर लिखो। मिल्क कितना है 3:2 रेशो में, और दूसरे ए वेसल में, बी वेसल में हमारा मिल्क और वाटर कितना है 2:1 रेशो में। अब गाइस देखो हमें क्या करना है, 3 + 2 इनको प्लस करके यहाँ लिख लो 5, 2 + 1 इधर लिख लो 3, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दे आर मिक्सड इन 1:1। अगर 1:1 में मिलाने हैं तो इट मीन्स इसको इससे इन दोनों को इक्वल कर दो। तो यानी अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये 15 बन जाता है, इस वाले को करूँ तो ये 15, 1:1 रेशो हो गई दोनों की, 1:1 रेशो। तो यानी इस साइड ये सारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, इस साइड ये सारा 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो गाइस न्यू रेशो हमारी अब कैसे बननी चाह रही हैं, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 = 9, 3 2 = 6। बी वाले को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 = 10, 5 1 = 5। तो न्यू रेशो क्या आ गई हमारी, 6 और 5 11, ये प्लस ये और ये प्लस ये। यानी अगर हम ए के सोल्यूशन को 1 रेशो में और बी के सोल्यूशन को इक्वल अमाउंट में लेते हैं, तो जो मिल्क और वाटर की हमारे पास न्यू रेशो आएगी गाइस वो क्या आ जाएगी, 9:11। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बहुत इजी है गाइस, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ़ इन ए वेसल 3:5 में है। देखो ये रेशो भी लिख सकता है और ऐसे अपॉन में करके भी लिख सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और दूसरे में है 11:1 रेशो में। अब यहाँ पर उनको 1:1 रेशो में मिक्स नहीं कर रहे हैं गाइस, अब उनको कर रहे हैं 3:2 में। मतलब इसका सोल्यूशन 3 ml लिया तो इस बी का सोल्यूशन 2 ml लेना है। तो अब इसमें भी नई रेशो बतानी है, तो वही सेम मिल्क वाटर लिख लो, 3:5 लिख लिया, 3:2 लिख लिया, इन दोनों को प्लस करा 3 और 5 8, इन दोनों को प्लस करा तो, और उधर इन दोनों को प्लस करा तो 3 और 5 5। तो अब रेशो सबसे पहला काम तो हमारा इन दोनों को इक्वल करने का है, क्योंकि रेशो हमें 3:2 लगानी है। अगर 1:1 करना है तब भी इक्वल करना है, अगर 1:1 नहीं करना तब भी इक्वल करना है। तो यानी इधर वाले को सारे को 5 से मल्टीप्लाइज, इधर वाले को सारे को 8 से मल्टीप्लाइज, तो 40 में आ जाएंगे ये। तो गाइस ये आ जाएगी हमारी नई रेशो मिल्क वाटर की, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 3 8 24 और 8 दूनी 16। ये हमारी आ गई बी वेसल में। और अब गाइस अब हमें क्या करना है कि 3:2 में करना है, साथ में हम इसको 3:2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इस सारे को तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3:2 में निकालना है गाइस। देखो मैं अलग अलग स्टेप में बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप यहीं की यहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे कि यानी इसको तो टोटल 15 से और इसको टोटल 16 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को ए को पूरे 15 से और बी को 16 से। तो अब 3:2 में मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें एडिशनल स्टेप होगा, 15 × 45, 25 × 75 और ये 24 दूनी 48 और 16 दूनी 32। तो जोड़ दो, 5 2 7, 7 3 10, 8 5 13 और 1, ये हो गई हमारी न्यू रेशो 73:107। कहीं गड़बड़ हो गई है गाइस, 3:5 है, फिर 11:1 है। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिया है गाइस, इसको अगेन करते हैं। मैंने यहाँ 3:2 लिख दिया, ये 11:1 है बी में। दोबारा करते हैं गाइस, मैंने 3:2 लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ 11:1 है बी में रेशो। तो ये 8 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले इक्वल करो या फिर काट भी सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसको 3 से थ्रू से मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएंगे, जैसे 1:1 रेशो में किया था। यानी 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 11 दूनी 22 और 2 1 = 2, ठीक है। और अब हमें एक बार और क्या, ये तो हमें गाइस 1:1 बनाया है ताकि ये भी 6 हो जाए, 3 दूनी ये भी 6 हो जाए। अब हमें इस बने हुए 1:1 को क्या करना है, 3 और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3:2 में लेना है। ए का सोल्यूशन 3 रेशो में और बी का 2 में। तो जो न्यू रेशो फाइनल आएगी हमारे पास गाइस, इसको 3 से करेंगे, 9 तिया 27, 15 तिया 45, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4। तो ये आएगी 49:71 जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो इन 3:2 में। तो गाइस ये हमारा आंसर होगा। मैंने पहले क्या किया था, 11:1 की जगह मैंने 3:2 लिख दिया था यहाँ भी, इसलिए क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। क्या करना है, मिल्क प्लस वाटर को ऐड करके लिख लो,
मिल्क प्लस वाटर को ऐड करके लिख लो, ठीक है। तो जो कट रहा है आपस में 4 दूनी 8 4 12 कट रहा था, तो मैंने इसको काट लिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया इनको ऐड करके। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे 1:1 बनानी है। तो 1:1 बनाने के लिए इन दोनों को इक्वल करना है, यानी अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा, नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा। तो यानी इस पूरे A वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे B वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी 1:1 का सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन हमें रेशो कितनी मिक्स करनी है, 3:2। तो अगेन यही स्टेप हम दोबारा करेंगे कि इसको सारे को 3 से मल्टीप्लाई और इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि देखो ये स्टेप मैं यहाँ भी कर सकती हूँ कि यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा और देखो जैसे 8 आया और ये आया 11 और 1 12, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इनको इक्वल करा, 4 दूनी 8 4 3 12, इसको 3 से, इसको 2 से, और 3:1 साथ में यहीं कर लो, 3:2 में एक बार और, यानी पूरे को 9 से मल्टीप्लाई और पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, यानी 9 दूनी 18 से मल्टीप्लाई पूरे को, ठीक है। और यहाँ पे 2 दूनी 4 3 12 से मल्टीप्लाई पूरे को। तो एक ही बात पड़ेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है कि जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन 1:1 बना के छोड़ दिया था, अब इसमें 1:1 के साथ 3:2 भी बनानी है, लेकिन अब दोबारा ऐड नहीं करना है इनको गाइस, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। वरना आप ये इकट्ठा यहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, क्योंकि बहुत आसान है, और आप इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर मेरा क्वेश्चन सिखाने का। 2 vessels A and B have milk and water 4:5 में। अब है गाइस हमारी 4:5 में, और इधर है हमारा 5:1 में, 5:1 में। इन व्हाट रेशो बोथ आर मिक्स्ड। अब ये है, अब इसमें ये चीज़ नहीं बताई हुई कि किस में मिक्स करनी है, अब हमसे ये पूछी हुई है, अब ये वाली रेशो हमसे पूछी हुई है कि इन व्हाट रेशो they are mixed so that final ratio becomes 5:4। तो मतलब जो अभी हमने आंसर निकाले थे 71:49, वो इन्होंने आंसर दे दिया 5:1। अब हमें वो निकालनी है कि इनको 1:1 रेशो में मिक्स करना है या 3:2 में किस में मिक्स करना है, जैसे हमने 2 और 3 क्वेश्चन में किया है। तो गाइस मेथड सेम रहेगा। मिल्क वाटर लिख लिया है 4 5 5 1, इसको ऐड कर लो 5 4 9 5 और 1 6। ओके गाइस, अब मैं इसको काट सकती हूँ, 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इससे भी। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है गाइस कि इनको इक्वल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यानी ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। और गाइस साथ में ये वाला जो हमारा फाइनल आंसर था ये भी लिख लो, फाइनल रेशो भी लिख लो यहीं पर AB, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 4 9, ठीक है गाइस। तो 3 3 9 3 दूनी 6 3 3 9 पे कटा था, ये भी तीनों इकट्ठे काटने हैं। और अभी इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, ये 6 6 6 हो गए तीनों कंप्लीट। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पर। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10, दूसरे को 5 3 15 3 एकम 3 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8। तो गाइस देखो ये हमारा A सोल्यूशन है, ये हमारा B सोल्यूशन है, और ये हमारा फाइनल में जो हमें रेशो चाहिए वो है। लेकिन अभी हमें क्या बताना है कि इनकी कितनी रेशो में मिक्स करें हम, तो वो हम कैसे उठाएंगे। देखो 8 15 और 10, इससे भी कर सकते हो, सिर्फ इन तीनों से भी निकाल सकते हो, या फिर सिर्फ इन तीनों से भी निकाल सकते हो, 10 3 और 8 से, क्योंकि फाइनल रेशो निकालनी है। 15 में से 10 गए 5, 10 में से 8 गए 2, तो फाइनल कितनी रेशो में मिक्स करने पड़ेंगे हमें, 5:2 में। सेम यहाँ से भी हमारा ऐसे आ जाएगा, 3 में से 8 गया -5, 8 में से 10 गया -2, तो ये भी 5:2 में मिक्स करने पड़ेंगे। इसमें ये स्टेप हमें एडिशनल करना पड़ेगा। तो ये A का उठाओ, B का उठाओ और फाइनल का एवरेज लो, A का उठाओ, B का उठाओ, फाइनल का एवरेज लो। कोई भी मेथड इसमें आप मतलब इस तरफ वाली वैल्यू से भी निकाल सकते हो, इस तरफ की, लेकिन लेनी तीनों इनमें से या फिर तीनों ये वाली वैल्यू है। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन है हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का। $300 ग्राम ऑफ
sugar and water contains 60% शुगर, मतलब ये बाय मास सॉल्यूशन है 300 ग्राम और उसमें 60% शुगर है. हाउ मच ग्राम्स ऑफ वाटर is to be added so that sugar and water न्यू रेशो. गाइस ये इंग्लिश मिस्टेक हो गई है तो इस पर ध्यान मत देना प्लीज़. शुगर एंड वाटर न्यू रेशो बिकम्स 3:5. तो इसमें क्या बताना है कि कितना उसमें वाटर ऐड कर दें सो दैट. ये क्वेश्चन हमने जैसे पहले फर्स्ट क्लास में भी करा था मिक्सचर एंड एलिगेशन की, कि परसेंटेज में ले लो इसको. शुगर है, वाटर है, ठीक है, उसमें कितना 60% शुगर है तो वाटर कितना बचेगा 40%. 100 पे मान के चल लो, 100% पे मान के चल लेते हैं हम. तो 20×60, 20×2 40. ठीक है गाइस, परसेंट लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है. फिर हमारा आता है हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर इज़ टू बी एडेड सो दैट न्यू रेशो ऑफ शुगर वाटर कितनी चाहिए हमें 3:5 चाहिए. अब शुगर सेम आ गया कुदरती इसमें, लेकिन अगर इसमें शुगर सेम ना आता तो हम इसे सेम करते. अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, कितनी ऐड कर रहे हैं हम 3 वाटर ऐड कर रहे हैं, 3 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं. ठीक है गाइस, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. लेकिन अभी हमें इनिशियल सोल्यूशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 ग्राम, और यहाँ से हमारा ये इनिशियल सोल्यूशन कितना है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है 5. तो एज़ पर क्वेश्चन गाइस हमारा जो ये इनिशियल सोल्यूशन का 5 है, ये वाला, ये किसके इक्विवेलेंट है 300 ग्राम के इक्विवेलेंट है. तो एक की वैल्यू होगी 60, 5 क्योंकि 360 डिवाइड बाई 5 60 हो गई. तो निकालना क्या है, कितना वाटर ऐड करा, तो यानी 3 वाटर ऐड करा, तो 3 की वैल्यू 3 × 60 180 ग्राम हमने इस क्वेश्चन में वाटर ऐड करा. तो आई होप गाइस समझ आया होगा, बहुत ईजी है. एक बार बस कमांड बना लो इस पर, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व होने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th question guys. A vessel contains 81 liter mixture of milk and water in ratio 81 लीटर है और रेशो है उनकी 5:4. What amount of water should be added in it so that the new ratio of mixture become 3:5. सेम क्वेश्चन है गाइस. 100 पे मान लो, सॉरी परसेंटेज नहीं है इसमें, तो मिल्क है, वाटर है. कितना है मिल्क वाटर स्टार्टिंग में 5:4 है इनिशियल सोल्यूशन में. फाइनल में कितना है हमारा, कितनी बनानी है हमें फाइनल 3:5. अब गाइस वो क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड. वाटर ऐड करना है तो मिल्क यानी सेम रहना चाहिए. तो मिल्क को सेम करने के लिए इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा क्योंकि ये, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा. मतलब मिल्क हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा. तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा. 5 × 15, 5 × 5 25. तो गाइज़ अब हमारी फाइनल ये है, इनिशियल ये है. अब हमें इनको ट्रीट नहीं करना है. तो ये आया गाइज़ हमारा. तो अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि 13 उसने वाटर ऐड करा है. लेकिन अब एज़ पर क्वेश्चन जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर है हमारी वो कितनी दी हुई है 81 दी हुई है. तो एज़ पर क्वेश्चन 15 + 12 यानी 27 किसके इक्विवेलेंट है हमारा 21 लीटर के. तो एक कितने के हुआ 81/27 यानी 3 लीटर के. और हमने 13 वाटर ऐड करा है तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 13 × 39 लीटर हमें इसमें वाटर ऐड करना है. तो आई होप समझ आया है गाइस आपको ये. नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन. देखो गाइस, इसको करने से पहले एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मान लो एक तरबूज की बात करता है वो, ठीक है, और वो कहता है तरबूज में वाटर है, पल्प है, ठीक है, वाटर और पल्प. अगर वो डायरेक्ट नहीं बोलता कि क्या कितना वेट रह जाता है क्या कुछ, तो हमेशा पल्प सेम रहेगा, ये याद रखना है, और वाटर इवेपोरेट होगा. जो कम ज़्यादा होगा वो किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा तरबूज में, वाटर मेलन में.
ठीक है गाइस, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, ए वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर आफ्टर सम टाइम्स, जब वो सूखने लगता है तो उसमें से यानी पानी कम होने लगता है, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर इफ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg। अब आफ्टर सम टाइम्स का वेट कितना रह जाता है, 50 किलो रह जाता है। देन व्हाट वाज द वेट ऑफ वाटर में। तो गाइज़ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट वाज से पता चल रहा है, इट्स से नाउ से पता चल रहा है कि अब उतना है, तो पहले क्या था, यानी इनिशियल की बात कर रहे हैं गाइज़। तो हमेशा इसमें कैसे लो, वाटर लो और पल्प लो, ठीक है गाइज़। तो अगर वाटर 90% है तो पल्प कितना होगा उसमें 10%, तो रेशो क्या होगी 1:9। ओके गाइज़। और आफ्टर सम टाइम इसका वेट, इसमें कितना वाटर रह जाता है 12% वाटर, तो 12% वाटर, तो यानी ये कितना रहा पल्प 88, तो 4 पे कटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 22:3 बन गया, ठीक है गाइज़। तो अभी हमने क्या सीखा है कि वाटर इवेपोरेट होगा, पल्प सेम रहेगा, तो पल्प को सेम करने के लिए इसको मुझे 22 से मल्टीप्लाई करने का, इसको किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है गाइज़। तो 22 9 दूनी 18 और 1 19, और ये इसको किसी से नहीं करना, तो 22:3, क्योंकि हमें पल्प सेम रखना है, सिर्फ वाटर चेंज होता है। अभी ये हमें दिख रहा है कि हमारा वाटर इतना चेंज हो गया है गाइज़, ठीक है। तो वाटर इतना चेंज हो गया है गाइज़ हमारा। तो अब वो क्या कह रहा है कि नाउ इट्स वेट 50, तो नाउ इट्स वेट 50, ये अब हमारा ये वाली नाउ रेशो है, और ये इनको हम इनिशियल गाइज़ जो मल्टीप्लाई करके हमारी दोबारा अरेंज होती हैं, इनिशियल फाइनल हमारी वो होती हैं, ठीक है गाइज़। तो नाउ दिस 22 + 3 यानी 25 इक्विवेलेंट है 50 kg के, एज़ पर क्वेश्चन 50 kg, 25 इक्वल है 50 के, तो 1 इक्वल हुआ 2 के। तो इनिशियली कितना था, ये 22 + 198 220, तो 220 कितने के इक्वल होगा गाइज़, 220 × 2, यानी हमारा जो तरबूज था वो इनिशियली कितने ग्राम का था, 440 ग्राम का, किलोग्राम जो भी है आंसर गाइज़, ठीक है, 440 किलो का था, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट हमें क्वेश्चन करना था, ठीक है गाइज़। पॉसिबल हो सकता है 4 किलो का। तो ये था हमारा वाटरमेलन वाला क्वेश्चन गाइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, फ्रेश फ्रूट, सेम वही चीज़ रहेगी इसमें भी, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर वाइल ड्राई फ्रूट contains 20% water. Then from 75 kg of fresh fruit, how many kg of dry fruit can be made। तो वही कॉन्सेप्ट चलेगा वाटर और पल्प वाला गाइस। 68%, तो ये बचा 40 में से 8 गए 32%, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में है 20%, तो ये इधर बचा ये 80%। गाइस हमेशा 100% पे निकालना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इसमें से जो कटता है काट दो, 2 पे 2 × 6 2 × 8, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 17, तो ये हो गई 17:8, और ये हो गया 20 × 20 20 × 80, ठीक है। तो यानी मैं इसको अगेन लिखूँ तो ये 17/8 हो गई गाइस, ये 1/4। अभी कुछ करा नहीं है मैंने, सिर्फ मैंने काटा है इनको, ठीक है गाइस, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अगेन हमारा तरीका क्या बोलता है कि 17 और 1 हो गया, 17 और 8 है 1:4 हो गया। तो गाइस 17 और 8
8.5। अगर ये 4 है और अगर मैं यहाँ पल्प को सेम करती हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करके पल्प को सेम करती हूँ गाइस, तो ये कितना हुआ 8.5 और ये कितना हुआ 4 पल्प, और यहाँ भी 1:4 पल्प। ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना, सेम वही तरीका है। मैंने हाफ़ कर दिया, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहीं कहीं हमारा हाफ़ हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, देन फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब फ्रेश कौन है हमारा, दिस वन इज़ फ्रेश, दिस वन इज़ ड्राई। ठीक है गाइस, तो यानी हमारा जो फ्रेश फ्रूट है उसमें हमारा 8.5 है जो वाटर, 8.5 जो वाटर है हमारा गाइस, ये किसके इक्विवेलेंट है, 8.5 इक्विवेलेंट टू, क्योंकि हम सिर्फ वाटर को डील करते चलेंगे, हमें पल्प नहीं देखना। 75 kg, तो 1 की वैल्यू हुई 75.8.5 एंड कितने बन रहे हैं हमारे 12.5 टोटल फ्रूट 12.5, यानी 12.5 की वैल्यू क्या होगी, 8.5, एक मिनट गाइस, क्या गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू है हमारी 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड, 12.5, गलत कर रही हूँ गाइस मैं कुछ, यहाँ पर हो गया ये हमारा फ्रेश फ्रूट और ये हो गया हमारा ड्राई फ्रूट, तो 8.5 + 4, ये कितना हुआ, 8 5 4 12, 12.5। ठीक है, ये हमारा फ्रेश की बात कर रहा है, तो इस फ्रेश को हम फ्रेश से डील करेंगे, तो यानी एज़ पर क्वेश्चन 12.5 यूनिट्स हमारी इक्विवेलेंट टू 75, 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 75 कितने ड्राई फ्रूट कंटेन करेगा। अब हमें ये पता है कि ड्राई फ्रूट में इतना वाटर होगा, इतना पल्प होगा, तो ऐसे ऐसे कितने ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट में ये तो है नहीं सिर्फ वाटर होगा या सिर्फ पल्प होगा, उसमें भी कुछ तो अमाउंट होगी, चाहे 0.0001% वाटर। ठीक है गाइस, तो इसलिए हमें डील करना है कि ये हमारा फ्रेश फ्रूट है, तो इसमें से ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट कितने बनेंगे, तो 5 की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो ये 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 पे 1 मिनट, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 15 75, तो यानी 30 ड्राई फ्रूट। तो कितने ड्राई फ्रूट बनेंगे गाइस इसमें, हमारे 30 आंसर होगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज़ 9th क्वेश्चन। कभी कभी गाइस मैथ्स करते करते मतलब पता नहीं चलता, कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत। ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% salt. If 20 liter of water is evaporated मतलब गर्म करके पानी उड़ा दिया from it, then the salt becomes 15%. Find the initial वेट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना था बाय मास। ठीक है गाइस, तो इसमें भी सॉल्ट है वाटर है, सॉल्ट 5% है तो वाटर कितना बचा, 95% बचा, 100% पे लेते हैं गाइस, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट में हमारा कितना बचा, सॉल्ट बिकम 15% और वाटर इवेपोरेट हुआ तो ये 85% हमारा यानी वाटर है, तो काट लो 5 पे 1 और 5 पे 19 पंजे 95, 5 3 15 और 5 17 85, तो ये हमारी रेशो हो गई गाइस। अब हमें पता है कि वाटर इवेपोरेट हुआ है, जब वाटर इवेपोरेट हुआ है तो सॉल्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यानी सॉल्ट को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 19 3 57, और इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि सॉल्ट सेम रखना है, इवेपोरेट कौन हुआ है, वाटर। तो गाइस बस ये याद रखना है, इनिशियल और फाइनल हमारी ये बन जाती हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये पुरानी वाली वैल्यू का हमारा कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो अब स्टार्टिंग में वाटर इज़ इवेपोरेटेड, अब हमें यहाँ से पता है वाटर कितना इवेपोरेट हो रहा है, 40 वाटर इवेपोरेट हो रहा है, बट एज़ पर क्वेश्चन 40 वाटर इवेपोरेट हो गया। अब लेकिन एज़ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस 40 की वैल्यू यूनिट कितनी दी हो, 20, और 1 हो जाएगा हाफ के इक्वल। तो निकालना क्या है, इनिशियल वेट कितना है, टोटल 60, 57 और तो 60 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 + 57 इनिशियल
तो इस 60 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30 लीटर, यानी जो हमारा स्टार्टिंग में सोल्यूशन था गाइस वो कितना था 30। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। ए 12 लीटर ऑफ मिक्सचर contains 30% acid and rest is water. How much liter of water should be withdrawn so that 80 नहीं है, so that the acid becomes 40%। तो जब एक चीज़ अच्छा दी हुई है, दोनों चीज़ें गाइस एसिड है और वाटर है। अगेन 30% एसिड है तो वाटर कितना बचा 70%, ठीक है। सो दैट एसिड बिकम 40% तो वाटर कितना बचा 60%। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और ये हो गया हमारा सीधा सीधा 3:7, ठीक है गाइस। तो अब क्या करना है, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉल, वाटर विड्रॉल हुआ है तो जब वाटर विड्रॉल हुआ है तो एसिड तो सेम रहेगा, तो एसिड को सेम रख लो, एसिड की वैल्यू को, ताकि 6 हो जाए। तो यहाँ आ जाएगी हमारी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। लेकिन गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनिशियल और फाइनल अब हमारी ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद होती हैं वो वैल्यूज़ बनती है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इनिशियल और फाइनल, अब क्वेश्चन यूँ लगा लो हमारा ये बन चुका है, ठीक है गाइज। तो हाउ मच वाटर, ये हमारा वाटर 5 विड्रॉ हो गया, ठीक है, और एसिड तो सेम रहेगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि 12 लीटर मिक्सचर, तो यानी 14 + 6 20 एज़ पर क्वेश्चन। दिस 20 की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 12, तो 1 की वैल्यू 12/20 और 5 की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 5, 5 के 20 यानी 4 × 12, तो यानी कितना 3 लीटर वाटर उन्होंने विड्रॉल किया होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो गाइस अगर आपको ये कंटेंट समझ आ रहा है और आपको यूज़फुल लग रहा है, आपके किसी भी काम आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं रोज़ इसी तरह से वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ आपके लिए और मेरा मोटिवेशन बढ़े, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। गाइस यूपीएससी को छोड़कर आपको ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स काम आने वाला है। और गाइस अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।